हेलो एवरीवन, आज हम अरियन प्लस के प्लेटफॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं HDFC फ्लेक्सी के फंड के बारे में। ये फंड इंडिया का सबसे पॉपुलर और लार्जेस्ट फंड में से एक है और हमारी रिसर्च टीम ने इसका डिटेल्ड एनालिसिस किया है। और आज हम जानेंगे कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल है या नहीं। HDFC फ्लेक्सी कैप की फंड स्टोरी क्वाइट इंटरेस्टिंग है। ओरिजिनली ये फंड 1995 में लॉन्च हुआ था, लेकिन प्रॉपर फ्लेक्सी कैप मैंडेट 1 जनवरी 2013 में मिला, जब सेबी ने म्यूचुअल फंड कैटेगरीज क्लैरिफाई किए। तब से ये फंड ने रिमार्केबल ग्रोथ दिखाया है। अरिहंत रिसर्च डेटा के अकॉर्डिंग इस फंड का AUM नवंबर 2023 में 42,270 करोड़ था, जो जून 2025 तक 74,105 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब सिर्फ 1.5 साल में 75% का ग्रोथ। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर्स का कितना कॉन्फिडेंस है इस फंड पे। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड टेक्निकली वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में क्लासिफाइड है और ये HDFC म्यूचुअल फंड हाउस का फ्लैगशिप प्रोडक्ट भी है। करंटली इसका NAV ग्रोथ ऑप्शन में 1942 रुपीज 88 पैसा है एज ऑफ 5 जून 2025। एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में 1.40% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा हायर है। एग्जिट लोड स्ट्रक्चर भी सिंपल है। अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो आपका 1% एग्जिट लोड लगेगा और उसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत रीजनेबल है। सिर्फ 100 रुपीज से आप SIP या लमसम दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्पेशली हेल्पफुल है न्यू इन्वेस्टर्स के लिए जो स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। फंड की फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि ये डायनेमिकली अलोकेट कर सकता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, डिपेंडिंग ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटीज और वैल्यूएशन। हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का कोर अप्रोच बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन है। मतलब ये फंड पहले इंडिविजुअल कंपनीज को एनालाइज करता है रेदर देन मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को फॉलो करना। फंड मैनेजमेंट टीम एक्टिवली शिफ्ट्स एलोकेशन फ्रॉम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स बेस्ड ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड वैल्यूएशंस। ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड को डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में परफॉर्म करने में हेल्प करता है। और अगर हम क्वालिटी मैट्रिक्स की बात करें तो करंट पी रेशियो 17.68 है, जो स्लाइटली अबव कैटेगरी है, इंडिकेटिंग कि फंड ग्रोथ स्टॉक्स की तरफ टाइटल्ड है। स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में क्वालिटेटिव फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं like management quality, corporate governance standards and competitive positioning. Fund deliberately avoid करता है speculative bets and prefer करता है companies with sustainable business models and strong balance sheets. परफॉर्मेंस की बात करें तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने कंसिस्टेंटली इंप्रेसिव नंबर्स डिलीवर किए हैं। 1 ईयर रिटर्न 17.68% है, जो कैटेगरी एवरेज के 12.51% से सिग्निफिकेंटली बेटर है। 3 year annualized returns 24.65% है compared to category average of 18.36%. 5 year performance भी outstanding है with 30.03% of annualized returns versus category average of 22.47%. फंड कंसिस्टेंटली टॉप क्वार्टाइल में परफॉर्म कर रहा है डिफरेंट टाइम हॉरिजोन्स पे। सिंस इंसेप्शन मतलब 2013 से फंड ने 18.88% का CAGR डिलीवर किया है। अरिहंत रिसर्च के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने 2013 में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 71,160 रुपीज बन जाते। SIP परफॉर्मेंस भी क्वाइट इम्प्रेसिव है। अगर आपने 3 साल पहले 1,000 रुपीज से मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता 36,000 रुपीज और करंट वैल्यू 50,256 रुपीज। मतलब 39.6% एब्सोल्यूट रिटर्न्स एंड 22.89% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स। 5 साल के SIP में 60,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करंट वैल्यू 1,10,083 रुपीज हो जाता, गिविंग 83.47% ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न्स एंड 24.52% ऑफ एनुअलाइज्ड रिटर्न्स। एंड 10 साल का SIP डेटा इवन मोर इम्प्रेसिव है। 1,20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट एंड करंट वैल्यू 3,22,806 रुपीज। मतलब 169% का एब्सोल्यूट रिटर्न्स एंड 18.8% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स टोटल 87.39% एलोकेशन है। कैश एंड इक्विवेलेंट्स 8.21%, RITs और InvITs 2.79% और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स 1.61%। ये एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्वाइट बैलेंस्ड है and provide flexibility to fund managers to navigate different market conditions.
टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक का सबसे लार्ज होल्डिंग्स है विथ 9.44% एलोकेशन। एचडीएफसी बैंक 9.35% है और एक्सिस बैंक 8.48%। कोटक महिंद्रा बैंक 4.92% है एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 4.65%। टॉप होल्डिंग्स में बैंकिंग सेक्टर का क्लियर डोमिनेंस है, जो रिफ्लेक्ट करता है फंड मैनेजर्स का कॉन्फिडेंस इन इंडियाज फाइनेंशियलाइजेशन थीम। Other significant holdings include Maruti Suzuki at 4.13%, Cipla at 4.12%, Bharti Airtel at 2.89%, HCL Technologies at 2.64% and Piramal Pharma at 2.32%. Portfolio turnover ratio 39.18% है, which clearly indicates patience and long-term investing approach. रिस्क प्रोफाइल की डिटेल एनालिसिस करो तो फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में क्लासिफाइड है। स्टैंडर्ड डिविएशन 13.70% है, जो पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप के 11.92% से हायर है, इंडिकेटिंग हायर वोलेटिलिटी। लेकिन फंड का बीटा 0.83 है, which means market swings के कंपैरिजन में less sensitive है than average funds. कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की पोजीशन क्वाइट स्ट्रॉन्ग है। हमारा एनालिसिस इसे कंपेयर करता है अदर टॉप फ्लेक्सी कैप फंड से, लाइक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड से कंपैरिजन करें तो इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का AUM 74,105 करोड़ है कंपेयर टू पराग पारेख के 98,541 करोड़। 3 year CAGR में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 25.44% डिलीवर कर रहा है वर्सेस पराग पारेख के 22.16%। 5 year CAGR में भी HDFC अहेड है with 31.23% वर्सेस 25.14%। एक्सपेंस रेशियो में पराग पारेख स्लाइट एडवांटेज में है with 0.62% वर्सेस HDFC के 0.74%। ओवरऑल HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डोमेस्टिक फोकस्ड अप्रोच मेंटेन करता है, while पराग पारेख ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करता है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन है फॉर लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर्स। फंड्स कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस अक्रॉस मल्टीपल टाइम हॉरिजॉन्स, large AUM indicating investor confidence, stable core portfolio and quality growth focus makes it compelling choice. Management team का disciplined approach and ability to navigate different market cycles adds to fund appeal. Key risks include higher volatility compared to category peers and heavy dependence on financial sector performance. Investors should be prepared for short-term fluctuations while focusing on long-term wealth creation potential. ये एनालिसिस आर्यन सिक्योरिटीज लिमिटेड, जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपनी रिस्क एपेटाइट एंड फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग लें। पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क से सब्जेक्टेड हैं। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में हमें बताइए कि आप अगले कौन से फंड के बारे में जानना चाहेंगे। आर्यन प्लस पे हम रेगुलरली ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस लाते रहते हैं।